बच्चों, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.1। इस एक्सरसाइज को करने के पहले कुछ सर्कल के बेसिक्स के बारे में जानते हैं। सर्कल आप जूनियर क्लासेस में 5th 6th में भी पढ़ चुके हैं। सेंटर ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, डायमीटर ऑफ सर्कल, इन सब चीज़ों के बारे में आप जानते हैं। इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन पार्ट में सर्कल की डेफिनेशन, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला, सर्कमफेरेंस और पेरीमीटर ऑफ सर्कल इसका फॉर्मूला, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है इसका फॉर्मूला, ये 12.1 के पहले जो इंट्रो पार्ट है इसमें हम इन 3-4 फार्मूलों की बात करेंगे। रेस्ट जो 4 फार्मूले हैं, सेक्टर ऑफ सर्कल एंड एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर आपका मेजर सेक्टर होता है, माइनर सेक्टर होता है, सेगमेंट ऑफ सर्कल एंड एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट भी 2 होते हैं, एक मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ एन सेक्टर, यानी एक सेक्टर के आर्क की लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, इसको भी हम लोग देखेंगे। लेकिन ये जैसे जैसे चैप्टर आगे प्रोसीड करेगा, यानी एक्सरसाइज 12.2 में जब हम जाएंगे तो उसके इंट्रो में हम इन 3 की बात करेंगे, यानी सेक्टर, सेगमेंट और लेंथ ऑफ आर्क की बात हम इंट्रो के दूसरे इंट्रो में करेंगे। इस इंट्रोडक्शन में हम केवल सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सर्कमफेरेंस और पेरीमीटर ऑफ सर्कल एंड एरिया ऑफ क्वाड्रेंट की बात करेंगे। सर्कल एक हमारे पास है जिसका सेंटर O है। तो सर्कल को अगर डिफाइन करना हो आपको तो आप लिखेंगे, ए सर्कल इज ए सेट ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन विच आर एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल and fixed distance is called radius. fixed point ये सेंटर ऑफ सर्कल है और सर्कल को कहा जा रहा है कि ये सर्कल, ए सर्कल इज ए सेट ऑफ पॉइंट्स। अगर हम ये मान लें कि ये सर्कल जो है वो सो मेनी पॉइंट्स यानी मिलियन ट्रिलियन पॉइंट से मिलकर बना हुआ है, इसको पेरिफेरी भी कहते हैं। तो इसकी पेरिफेरी पे ट्रिलियन पॉइंट्स हैं। इंडिविजुअली सभी पॉइंट्स को अगर हम एक साथ ज्वाइन कर दें तो ये सर्कल तैयार हो जाएगा मेरा। ये सारे पॉइंट्स एक फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पे हैं। तो इस फिक्स्ड डिस्टेंस को, किसी एक पॉइंट को मैं ज्यूम कर लेते हैं, सपोज ये पॉइंट C है हमारा यहाँ पे। तो इस C को जब हम इस फिक्स्ड पॉइंट O से ज्वाइन कर देते हैं तो इसको कहते हैं रेडियस। यही आपका रेडियस है, फिक्स्ड डिस्टेंस, इस फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस। अब ये किसी भी डायरेक्शन में अगर आप लें, अगर यहाँ कोई पॉइंट लें या इस डायरेक्शन में कोई पॉइंट आप लें, तो ये सभी डिस्टेंस क्या होंगे, इक्वल होंगे। और इसको हम रेडियस कहते हैं, स्मॉल r से डिनोट करते हैं, और इसके प्लूरल को रेडियाई कहते हैं। तो ये सब तो बेसिक चीज़ें हैं, आप पहले भी पढ़ चुके हैं। तो सर्कल को हमने डिफाइन कर दिया कि ये सेट है एक पॉइंट्स का, जिसमें ढेर सारे पॉइंट हैं जो एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे, एक फिक्स्ड पॉइंट से एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे हैं। इस फिक्स्ड पॉइंट को सेंटर ऑफ सर्कल कहते हैं और फिक्स्ड डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं। एरिया ऑफ सर्कल देखते हैं, इसका फॉर्मूला। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर। पाई की वैल्यू जहाँ पे होती है बुक में आपको दिया होता है 22/7, या कभी कभी पाई की वैल्यू आपको दिया जाता है कंसीडर करने को 3.14। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आपसे 22/7 कहा जा रहा है तो आप 22/7 लेंगे उस क्वेश्चन में। पाई की वैल्यू अगर 3.14 लिखा है तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय पाई की वैल्यू 3.14 लेंगे। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, अगर एरिया ऑफ सर्कल पाई r स्क्वायर है तो सेमी सर्कल का मतलब ये अगर
सर्कल हम कंप्लीट ले लें जिसका सेंटर O है, तो सर्कल के हाफ पार्ट को सेमी सर्कल कहेंगे, यानी ये पार्ट अगर हम शेडेड कर दें इतने को, दैट इज सेमी सर्कल, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला हो जाएगा यानी पाई आर स्क्वायर का हाफ पाई आर स्क्वायर लिखिए या पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 लिखिए, तो ये सेमी सर्कल का फॉर्मूला होगा। सर्कल के फॉर्मूले में देखिए पाई आर स्क्वायर, सर्कल का फॉर्मूला जो पाई आर स्क्वायर है, सर्कल में आप क्या जो शेड करते हैं, यानी इस पूरे सर्कल का जो शेडेड पार्ट होगा दैट इज़ द एरिया ऑफ सर्कल। अगर इसको हम शेड कर दें इतने एरिया को, तो ये जो शेडेड पोर्शन है, ये कंप्लीट शेडेड पोर्शन, ये एरिया ऑफ सर्कल कहलाएगा, और इसका फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे आपको रेडियस गिवन होगा। इसके बाद हम बात करते हैं सर्कमफेरेंस या पेरीमीटर ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस और पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल। आप इसको सर्कमफेरेंस कहिए या पेरीमीटर कहिए। सर्कमफेरेंस या पेरीमीटर सर्कल का क्या होता है, जब सर्कल के चारों तरफ आप एक राउंड पूरा, यानी डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड, आप एक सर्कल है मान लीजिए ये, जिसका सेंटर O है, यहाँ से इनिशियल पॉइंट, यहाँ से हम शुरू करते हैं और एक पूरा कंप्लीट राउंड यहाँ लगाते हैं। तो इस पाथ पे हम चलेंगे, इस पाथ पे चलते हुए यहाँ पे हम समाप्त कर लेंगे। तो जब एक राउंड हमने कंप्लीट कर लिया और जो भी डिस्टेंस हमने कवर किया इस एक राउंड में, दैट इज़ द सर्कमफेरेंस और पेरीमीटर ऑफ सर्कल। तो इसको अगर डिफाइन करना हो तो हम लिखेंगे द पाथ कवर्ड या द डिस्टेंस कवर्ड, द डिस्टेंस कवर्ड in 1 complete round, 1 complete round along the circle, is called circumference or perimeter of the circle. Circumference or perimeter of the circle. इसका फॉर्मूला क्या होता है, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, आर जहाँ पे रेडियस है, पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 जैसा डायरेक्टेड हो क्वेश्चन में। क्वाड्रेंट की बात करते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो अगर एक सर्किल हमारे पास है जिसका सेंटर O है, इसका सम रेडियस है, इस सर्कल को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। तो ये 4 क्वाड्रेंट हो गए, 4 इक्वल पार्ट इसके, 4 इसके क्वाड्रेंट हो गए। इसको हम पहले को हमने कह दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट की अगर बात करें, यानी इस 1/4 पार्ट, इस शेडेड पार्ट की बात हम कर रहे हैं, तो ये जो हमने शेडेड पोर्शन लिया ये एक क्वाड्रेंट हुआ। इस तरह से ही 2 3 4 क्वाड्रेंट से मिलकर के पूरा कंप्लीट सर्कल बना है। तो हम किसी भी क्वाड्रेंट को ले सकते हैं, हम इसको ले सकते हैं, इसको लें, इसको लें या इसको लें, किसी एनी 1/4 पार्ट को हम लेंगे। अगर इसको ना करके हम इसको शेड किए होते तो किसी भी क्वाड्रेंट, यानी 4 क्वाड्रेंट हैं, तो किसी भी क्वाड्रेंट का एरिया पूरे कंप्लीट सर्कल के एरिया का 1/4 हो जाएगा। तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर,
इसका फोर्थ पार्ट क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। तो एक क्वाड्रेंट का अगर आपसे एरिया पूछा जाए तो आप पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 कर देंगे, दैट इज़ द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो कुल आपने 4 फार्मूले देखे। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला देखा आपने, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर 3.14, एरिया ऑफ सर्कमफेरेंस एरिया ऑफ सेमी सर्कल पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, यानी सर्कल का हाफ हो गया। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला आपने देखा 2 पाई आर, और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला आपने देखा पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। जो रेस्ट 4 बचते हैं, यानी सेक्टर ऑफ सर्कल, इसमें हम मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर, और ये क्या होता है, सेक्टर का एरिया, सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, सेगमेंट का एरिया, और लेंथ ऑफ आर्क ऑफ एन सेक्टर, इसकी चर्चा हम जब एक्सरसाइज 12.2 में हम आएंगे तो इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। अभी हमने इन 4 चीज़ों पे बात की, सर्किल के एरिया पे, सेमी सर्किल के एरिया पे, पेरीमीटर पे, और क्वाड्रेंट के एरिया पे। तो 12.1 का जो पहला क्वेश्चन है उस पर आ जाते हैं। क्वेश्चन है, द रेडियाई ऑफ 2 सर्किल आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज़ सर्कमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ 2 सर्कल्स। यानी इसको क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि 2 डिफरेंट रेडियस के आपके पास सर्कल हैं, एक रेडियस जिसका 9 सेंटीमीटर है और दूसरा सर्कल आपके पास है जो थोड़ा बड़ा है और इसका जो रेडियस है आपको दिया हुआ है 19 सेंटीमीटर है। सेंटर ओ ले लेते हैं। इन दोनों सर्कल का सरकमफेरेंस जो आएगा इंडिविजुअली, इसका सरकमफेरेंस और इसका सरकमफेरेंस, इसको हम फर्स्ट नाम दे देते हैं। ये फर्स्ट हमारा सर्कल हो गया और ये सेकंड सर्कल हो गया। इन दोनों के अलग अलग सरकमफेरेंस के सम के बराबर एक तीसरा सर्कल दिया हुआ है हमको, जो इन दोनों से बड़ा है। हमें इसका रेडियस फाइंड करना है, यानी इसको हम, बड़ा सर्कल है तो इसके रेडियस को हम कैपिटल आर कर देते हैं और इन दोनों के रेडियस को हम ये r1 कर देते हैं, स्मॉल r1, और दैट इज़ स्मॉल r2। ये स्मॉल r1 हो गया और स्मॉल r2 हो गया। अब इन दोनों का हम अलग अलग पहले सरकमफेरेंस निकालें, दोनों को ज्वाइंट कर दें। जो ज्वाइंट सरकमफेरेंस होगा इन दोनों का, वो सरकमफेरेंस है इस सर्कल का, उससे हम इस सर्कल का रेडियस निकालेंगे जो कि रिक्वायर्ड है। तो आइए सोल्यूशन में आ जाते हैं। एरिया ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल, सरकमफेरेंस लिखिए या पेरीमीटर लिखिए, सरकमफेरेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल, फॉर्मूला आपको पता है 2 पाई आर होता है। 2 पाई, अब ये हमारा फर्स्ट सर्कल है तो इसलिए हम 2 पाई r1 ले लेते हैं। हमने इसके रेडियस को r1 एज्यूम किया था, वैल्यू डाल देते हैं r की। 2 पाई इंटू r1 हमारा है 9, तो ये आ जाएगा 9 2 18 पाई। सिमिलरली हम सरकमफेरेंस ऑफ सेकंड सर्कल निकाल लेते हैं। सरकमफेरेंस ऑफ सेकंड सर्कल फॉर्मूला 2 पाई आर, लेकिन यहाँ पे हमारा रेडियस r2 है, 2 पाई r2 स्मॉल r2। केवल हमें r2 की वैल्यू डालनी है, तो ये हो जाएगा 2 पाई इंटू r2 आपका है 19 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 19 2 ज़ा 38 पाई। इन दोनों का आप सम कर देंगे, 18 पाई प्लस 38 पाई 56 पाई हो जाएगा। अब ये जो सर्किल दिया हुआ है
इसका सरकमफेरेंस आपको नोन हो गया कि इसका सरकमफेरेंस 56 पाई है। इसका हमें रेडियस निकालना है, कैपिटल आर की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ऐड कर देते हैं यहाँ पे हम 18 पाई प्लस 38 पाई, ये दोनों एडेड सरकमफेरेंस इक्वल है इस बड़े वाले सर्कल के सरकमफेरेंस के। तो इसका सरकमफेरेंस का फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर ले लेते हैं, 18 पाई प्लस 38 पाई हो जाएगा 56 पाई। 56 पाई इक्वल टू 2 पाई आर। यहाँ हमें फाइंड करना है आर की वैल्यू, कैपिटल आर की वैल्यू। तो जो भी इसके साथ मल्टीप्लाई है 2 पाई, ये 56 पाई के नीचे चला जाएगा डिवीज़न में। तो आर इक्वल टू हो जाएगा 56 पाई अपॉन 2 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से 56 28 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। तो आर इक्वल टू आ गया 28 सेंटीमीटर, यानी जो रिक्वायर्ड सर्किल था उसका रेडियस 28 सेंटीमीटर होगा। तो आप लिखेंगे आंसर, हैंस रेडियस ऑफ आस्क्ड सर्कल या रिक्वायर्ड सर्कल, रेडियस ऑफ आस्क्ड सर्कल इज 28 सेंटीमीटर। तो इजी क्वेश्चन था ये, होप आपके समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि आने वाले वीडियोस में कंप्लीट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल के क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। थैंक यू।